वार्तावाह में आपका स्वागत है। जन सुराज के प्रवक्ता विनोद तिवारी और जिला के में ये पत्रकार भी वरिष्ठ पत्रकार रहे। किसानों पर क्या है इनके विचार, किसान पलायन का हो रहा है शिकार, क्या है इसका आधार और क्या होगा इस बार। पलायन पर क्या कह रहे हैं विनोद तिवारी, मिलते हैं। विनोद जी, पलायन के शिकार तेजी से सबसे ज्यादा किसान ही हो रहे हैं, क्या होगा भविष्य? देखिए, बिहार में पलायन सिर्फ किसानों का नहीं हो रहा है। बिहार में पलायन किसानों का भी हो रहा है, मजदूरों का भी हो रहा है, कारोबारियों का भी हो रहा है, सबका पलायन हो रहा है। क्योंकि यहाँ कोई कारोबार नहीं है, इसलिए लोग दूसरे स्टेट में जाके कारोबार करते हैं। यहाँ कोई रोजगार नहीं है, इसलिए लोग दूसरे स्टेट में जाकर रोजगार कर रहे हैं। लेकिन किसानी यहाँ है। तो पहले लोग गांव में, आज आप किसी गांव में जाकर के देखिएगा, जो भी 50 बीघा 25 बीघा वाले संपन्न किसान भी होंगे, वो भी आज गांव से भाग रहे हैं शहर की ओर। गांव में नहीं रहना चाहते हैं, अपने खेती को मनी बटैया पर दे रहे हैं या दूसरे से करा रहे हैं, तीसरे से करा रहे हैं। लेकिन जो रुचि पहले किसानों की थी किसानी में, वो आज कहीं भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। लोग शहर में आ जा रहा है, घर बना ले रहा है या अपने बच्चों को व्यापार में शामिल कर दे रहा है। उसका मूल रीजन यह है कि खेती से किसानों को जो चीज प्राप्त होता था वो आज प्राप्त नहीं हो रहा है। आज हम लोग पहले रोहतास को धान का कटोरा कहा जाता है। पहले हम लोग रोहतास से चावल बाहर दूसरे राज्यों में भेजते थे। आज ये स्थिति बन गई है पैक्सों की कि पैक्स वाले अपना कोटा पूरा करने के लिए बंगाल का चावल ले आकर के एसएफसी में जमा कर रहे हैं। पैक्स में बाहर का चावल आके भी जमा होता है। 60% बंगाल का चावल आकर के जमा होता है एसएफसी में। कोई आकर के कोई मिला रहा, कोई पैक्स अध्यक्ष हमारे सामने बैठा दीजिए और हम इसका साक्ष्य रख देते हैं। ये लोग बंगाल से चावल खरीद के लाता है सस्ता में और यहाँ सरकारी रेट पर जमा कर देता है। ये काम तब होता है जब रोहतास के किसानों का धान, चाहे जहां भी पैदावार क्षेत्र के किसानों का धान, जो उद्योगपति हैं अपने कंपनी बैठा करके धान खरीद लेते हैं और इसके बाद पैक्स वाले कागज पर धान खरीदते हैं और बंगाल से चावल मंगा करके और एसएफसी में जमा करते हैं। किसानों का पलायन कैसे रुकेगा? किसानों का पलायन तभी रुकेगा जब उनको किसानी का उचित मूल्य मिलेगा। जो लागत लगा रहे हैं, जितनी लागत उनकी खेती में लग रही है, उसके हिसाब से जब उनको मूल्य मिलने लगेगा तो किसान स्वतः अपने गांव की तरफ पलायन मूव कर जाएंगे और गांव में खेती करने लगेंगे। आज उनको जो 50 बीघा खेत रखा है वो भी उतना ही संघर्ष कर रहा है, जो 5 बीघा खेत रखा है वो भी उतना ही संघर्ष कर रहा है। इसलिए कि उनको अब वो लाभ नजर नहीं आ रहा है जो खेती में था। अभी तो कानून स्थगित है, रुक गया है। यदि मोदी जी जो 3 कानून बनाए थे किसानों के को लेकर, यदि वो तीनों कानून पास हो गया होता तो खेत आपका रहता और खेती कोई और करता है। उसमें पैसा किसी और का रहता और वो देता आपको खेती करने के लिए और आपका फसल काट के लेके चला जाता है। पलायन कैसे रुकेगा? पलायन तो यही, पलायन रोकने का, देखिए किसी का भी पलायन हो, जैसे किसान जो गांव से बाहर आ रहे हैं, तो गांव से बाहर इसीलिए ना आ रहे हैं कि गांव में खेती करके वो पर्याप्त कमाई नहीं कर पा रहे हैं या उनके कमाई पर उनको अब भरोसा नहीं रह गया है कि हम यदि धान 50 बीघा में अगर उपजा भी देते हैं तो ये धान हमको फायदा देगा कि नहीं देगा। अब किसान सशंकित है, वो डर रहे हैं, इसलिए अब वो उससे भाग रहे हैं। दूसरे तीसरे छोटे छोटे लोगों को अपना खेत दे रहे हैं, मनी बटैया पर दे रहे हैं, नकदी पर दे रहे हैं। उनका रुचि किसानों का खेती के प्रति घटते जा रहा है। मैंने पिछले 10-15 वर्षों से जो हम लोग देख रहे हैं कि पहले हम देखे थे, हमको याद है, हम भी खेती किए हुए हैं अपने गांव पर। हम लोग जाते थे और गेहूं खेत में के छीट करके चले आते थे और बहुत अच्छा पैदावार हो जाता था। हम अपने हाथ से भी छीटे हैं। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है।
आज कोई वो रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है कि हम वहां जा करके ये काम कर देंगे और हमको उसका लाभ मिल जाएगा। जो सरकार का पॉलिसी है, सरकार का जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था से किसान डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, इसलिए किसान गांव छोड़ करके भाग रहे हैं। किसानों के लिए जब तक बेहतर पॉलिसी ये लोग नहीं बनाएंगे तब तक किसान किसानी में अपना रुचि नहीं दिखा सकता। किसानों की रक्षा में सरकार को आगे आना ही होगा। उनके कार्य जब तक से जमीन पर नहीं उतरेंगे, किसानों के हित में नहीं होंगे, तब तक पलायन चलता रहेगा। पलायन समस्या निश्चित रूप से है और समाधान सरकार को ढूंढना ही होगा। वार्तावह के लिए बुटस।